नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि अगले महीने से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आएंगे। तो उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? तो आपका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है तो क्या होता है, हमें बहुत ही जल्द थकावट होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक, हम लोग सब लोग जानते हैं कि अंगूर खाने में खट्टा होता है, इसलिए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टार्टरिक एसिड पाई जाएगी। किसमें? अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी के तहत हम लोग कैंसर से संबंधित जो रोग होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ठीक, आपसे यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका पूछी जा रही है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? तो होगी तंत्रिका कोशिका। सही जवाब क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डेंटाइन के बने होते हैं। और हमारे दांत में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? मतलब कैसे? लगभग इस तरह का उसकी आकृति होती है। तो वो होता है पैरामीशियम का। ठीक, पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? तो चप्पल की तरह होती है। नेक्स्ट, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि केचुआ आता है सरीसृप में, ठीक, और इसमें एक भी आंख नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत। हम सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, ठीक, रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो सही जवाब होगा आपका चावल। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क होता है 1350 सीसी। ठीक, सही जवाब होगा 1350। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाया जाता है लोहा, यानी कि आयरन। हमारे रक्त में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो किस विधि से बनाते हैं? तो किण्वन विधि से हम लोग ब्रेड को बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो होगा आपका सही जवाब होगा इसका पनीर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उसका नाम है ड्रैको। ड्रैको एक ऐसी छिपकली है जो कि उड़ती भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? तो आप उसका नाम है व्हेल शार्क। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप, या तो आप याद रखेंगे नीली व्हेल। जो ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल वो दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? मछली है। नेक्स्ट, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? जो दाल होती है वो किसका एक अच्छा स्रोत है? तो वो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आता है? किस कारण देसी घी में सुगंध आता है?
तो डाई एसिटिल के कारण क्या होता है, जो घी होता है उसमें सुगंध आता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है या सबसे अधिक होता है, तो वो है आपका लाल रंग। सही जवाब होगा आपका लाल रंग। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सही जवाब होगा आपका सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन। ठीक, उसके अलावा CO2 और मीथेन ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, गोबर गैस में। ये जो क्वेश्चन है अभी सीटेट, जो भी हाल में सीटेट हुआ है 31 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता को माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पृथ्वी जो हमारी अर्थ है उसमें 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और जो लास्ट है वो है निफे। ठीक, तो सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे मीन्स लोहा और आपका आयरन। तो जो ये एल्युमिनियम है, ठीक, जो कि सबसे ऊपरी परतें पाई जाती है पृथ्वी के, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, हमारे पृथ्वी पे, ये याद रखेंगे आप। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो मोती जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सही जवाब होगा आपका ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा एपिथेलियम ऊतक। हमारे जो एपिथेलियम ऊतक है वो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जानवर बनाया, किस जानवर को अपना पालतू बनाया, तो उसका सही जवाब होगा आपका कुत्ता। जो हमारे प्राचीन सभ्यता में जो या प्राचीन काल में जो भी मानव थे, आदिवासी थे या आदि मानव थे, उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो वो थे डेवी। सही जवाब होगा डेवी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो इसका सही जवाब होगा बाघ। बाघ जो है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि को उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है क्या, तो ऊर्जा यानी एनर्जी ले जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है किरीट। सूर्य का किरीट भाग जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं, तो वो है सॉल्स। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं एसिटम। क्या कहते हैं सिरके को, एसिटम, लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम लोग कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो होता है कवकों के कारण। ठीक है, सही जवाब क्या होगा आपको, कवकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, आम का वास्तविक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। किसका नाम है, आम का। ठीक है, आप ये जो मैंगी है उसी समझ सकते हैं क्योंकि आम को मैंगो कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैंगी दिया है। दूसरी बात कि आम भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आम का, तो इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम। अगला प्रश्न है,
जो कॉफ़ी पाउडर होता है उसके साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये इसका सही जवाब होगा, जड़ों से। जो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है, इसको हम कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे आप, स्कर्वी रोग होता है। ठीक, स्कर्वी। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है जिसका नाम है यूथ स्टार ऑनलाइन क्लास, इस पे जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।